आगामी जो बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसकी तैयारी के क्रम में हम लोग आज जो है जीव विज्ञान से क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर का सत्र करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक फिर अरस्तु को कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान का जनक लियोनार्दो दी विंसी को कहा जाता है। लियोनार्दो दी विंसी को जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी का जनक जो है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी का जनक जो है ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। ठीक है। इनके बाद उत्परिवर्तन सिद्धांत का जनक जो है ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत का जनक जो है ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, ये बताइए मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत डेवलप होते हैं, तो उसमें कितने दांत जो है 2 बार डेवलप होते हैं? 20, क्योंकि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, और यही 20 दांत जो है 2 बार डेवलप होते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। कहाँ से? छोटी आंत से। लार जो होता है, लार, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से पाचन की क्रिया क्या होती है? प्रारंभ होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। और रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ऐसे करके है, इन्होंने रक्त समूह का क्या किया था? खोज किया था। सोते समय ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप सो रहे होते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सोते समय ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अर्थात रक्त जो है वह क्षारीय प्रकृति का क्या है? द्रव है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में आपको लोहा धातु पाई जाती है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है किडनी या वृक्क के द्वारा होता है। मानव के आमाशय की दीवारों से आपको कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा,
पाचन की क्रिया के बाद प्रोटीन का परिवर्तन किस रूप में होता है? एमिनो अम्ल के रूप में। पाचन की क्रिया के बाद प्रोटीन का परिवर्तन किस रूप में होता है? एमिनो अम्ल के रूप में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत या लीवर। यकृत या लीवर। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। अच्छा, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीव द्रव में न हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केंचुआ न। रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापने वाला जो मशीन होता है उसको क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। इससे रक्तदाब को मापा जाता है। अच्छा, मानव रक्त में जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है, वह किसकी उपस्थिति के कारण होती है? प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? एंजाइम जो है मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। क्या है? अच्छा, शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति के लिए रक्त का कौन सा कण उत्तरदायी है? WBC। प्रतिरक्षा शक्ति के लिए, रोगों से लड़ने के लिए WBC क्या है? जरूरी है ना। RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? पीलिया या स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है ना। RBC बनता कहाँ पर है? अस्थि मज्जा में। RBC बनता कहाँ पर है? इनका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? पीलिया को। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? अच्छा, पचे हुए भोजन में जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको चूसने का काम कौन सा अंग करता है? यकृत ना। पचे हुए भोजन में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको चूसने का काम कौन करता है? यकृत करता है ना। अच्छा, ये बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत या लीवर? यकृत या लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। मूत्र का रंग पीला जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम। मूत्र का रंग पीला जो है वह यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है ना। इनके बाद मानव शरीर के भीतर किसकी उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है? खाली कभी पर है वो सब तो जमाने का काम करता है। यहाँ कह रहा है कि मानव शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण जो है खून नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। किसके कारण? हिपेरिन। रिकॉर्डिंग को बार बार सुन लीजिएगा, सब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये बताइए कि मानव शरीर के ब्लड प्रेशर को कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नियंत्रित करता है?
ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, ना, अधिवृक्क। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। और ये पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है। शरीर का क्या है? सबसे छोटा ग्रंथि है। अच्छा, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? हीमोग्लोबिन में तो लोहा होता है। अब मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तांबा, ना। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 मिलीलीटर रक्त में कितना होना चाहिए? 14.5 ग्राम, ना। एक वयस्क पुरुष के शरीर में, खून में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वह 100 ml ब्लड में 14.5 ग्राम होना चाहिए। ब्लड जैसे कि नापता है कि शरीर में कितना ब्लड है, तो यही नापता है कि? हाँ, हीमोग्लोबिन से ही पता चलता है कितना है। अच्छा, लरो और उरो हार्मोन, ना, फाइट एंड फ्लाइट। लरो और उरो हार्मोन किसको कहा जाता है आपको? तो एड्रीनलिन ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होती है उसको लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ना। किस कोशिका में से इंसुलिन स्रावित होता है? ये तो पता है कि इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका से होता है, ये तो अंग का नाम हो गया। लेकिन किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीटा कोशिका, ना। कौन सी कोशिका? हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 की मात्रा लगभग कितना होता है? 4%। हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4%। मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? ये तो आपको पता है कि सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है, लेकिन मानव के शरीर का सबसे बड़ा माना अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। अच्छा, मानव की त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? मेलानिन। कौन? मेलानिन। मानव की त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। अच्छा, वृक्क या गुर्दा जिस कोशिका से बनी होती है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। मानव की किडनी में जो स्टोन हो जाता है वह रासायनिक दृष्टि से क्या है? कैल्शियम ऑक्जेनेट, ना। मानव की किडनी में जो पथरी हो जाता है वो रासायनिक दृष्टि से क्या है? कैल्शियम ऑक्जेनेट है। अच्छा, रक्त को जमने में यदि धातु पूछेगा या तत्व पूछेगा तो आपको कैल्शियम कहना है, ना। यदि आपको विटामिन पूछेगा तो विटामिन के कहना है। यदि रक्त का कणिका पूछेगा तो प्लेटलेट्स कहना है, ना। ये सब रक्त को जमाने में क्या करती है? मदद करती है। स्तनधारी में जो श्वेत ग्रंथि होती है, स्तनधारी में जो श्वेत ग्रंथि होती है वह क्या करती है? तापमान का नियमन करती है। क्या करती है? तापमान का नियमन। अच्छा, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है
तो सामान्यतः उसके ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। एक आदमी जब वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उनका ब्लड प्रेशर क्या होता है? घट जाता है ना। अच्छा, ये बताइए कि सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपी है, कान की हड्डी। मस्तिष्क का वजन 1.5 किलो के आसपास, कहीं 1400 ग्राम मिलेगा, कहीं 1350। सामान्य रक्तचाप 120/80। सामान्य रक्तचाप 120/80। आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि 2 से 5 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि 2 से 5 दिन। अच्छा, रक्त समूह में सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है, यूनिवर्सल डोनर। सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? ए बी होता है। ठीक है। वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखना होता है। नेगेटिव पर है। हाँ, यूट्यूब पे देखे थे तो नेगेटिव ही था, वो नेगेटिव होता है। अच्छा ठीक है। लेने के जो लेता है ना, जो ए बी पॉजिटिव, हाँ वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, जो लेता है ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। सामान्य हृदय की धड़कन दर कितना होता है? 72 से 75 प्रति मिनट। 72 से 75 प्रति मिनट सामान्य हृदय की धड़कन दर होता है। ठीक है। इनके बाद गैस्ट्रिक जूस ना, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4 अम्लीय होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, अम्लीय है। रक्त का पीएच मान 7.35 या 7.4 क्षारीय होता है। पित्त का पीएच मान, पित्त या वाइन का पीएच 7.5, वह भी क्षारीय। पेनक्रियाटिक जूस 8.5, यानी अग्नाशय से जो रस निकलता है वो क्षारीय है। गैस्ट्रिक जूस यानी अमाशय से जो रक्त निकलता थी जूस निकलता है वो अम्लीय होता है ना। अच्छा, ये बताइए कि नवजात शिशु में हड्डी लगभग कितना होता है? 300। कितना होता है? 300। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ? दांत का ऊपरी सतह, इनेमल ना, दांत का ऊपरी सतह इनेमल। अच्छा, लंबे समय तक शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशी में थकान होने लगता है, उनका कारण क्या है? ग्लूकोज का अपक्षय। ग्लूकोज का अपक्षय। ठीक है। शरीर निर्माता पदार्थ किस पोषक तत्व को माना जाता है? प्रोटीन। ठीक है। शरीर निर्माता पदार्थ किसको माना जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे बेहतर स्रोत कौन है? सोयाबीन। कौन है? सोयाबीन। अच्छा, ये बताइए कि रुधिर में वसा का जो संचरण होता है वह किस रूप में होता है? लाइपोप्रोटीन के रूप में। किसके रूप में ना? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। सागरीय खरपतवार न आयोडीन का क्या है? प्रमुख स्रोत है। अच्छा, ये बताइए कि टाइफाइड जो होता है, मियादी बुखार, उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है ना। कौन होता है? आंत। इसके बाद आप लोगों को स्वास्थ्य और रोग से संबंधित जो है
पहले ही पढ़ाए हैं और उसका वीडियो भी यूट्यूब पर क्या है, अपलोड है। तो स्वास्थ्य और रोग सेक्शन जो नहीं पढ़े हैं वो आपको आज ही उस वीडियो को देख लीजिएगा ना। तो स्वास्थ्य और रोग जो है डिटेल्स में उसमें बताया गया है, वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, भारी मात्रा में कोई इनको एल्कोहल पीता है तो कौन सा रोग हो जाता है, सिरोसिस का ना। कौन सा रोग हो जाता है, घात करो और छिप जाओ, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है, RSV विषाणु। कौन सा विषाणु, RSV विषाणु ना। अच्छा, और जो इसमें इम्पोर्टेंट है, मिनी माता का रोग किसके कारण, पारा के कारण, किसके कारण, पारा के कारण। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसका नाम क्या है, विटामिन B12। विटामिन, चावल को धोने से कौन विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन B1। विटामिन B1 ना। कौन सा विटामिन शरीर में कम रहेगा तो घौर नहीं जल्दी भरेगा, विटामिन C। कौन, विटामिन C। ठीक है। कौन कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है, B और C ना। और कौन कौन नहीं घुलता है, ADE के वसा में घुलता है, पानी में नहीं घुलता है ना। अच्छा, फलों का स्वाद जो मीठा होता है किसकी उपस्थिति के कारण, फ्रुक्टोज की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण ना। इनके बाद ये रोग बीमारी तो आप लोगों को काफ़ी हम विस्तार से बताए हुए हैं। और बायोलॉजी में महत्वपूर्ण क्या है, ये सब चीज़ तो ज़रूरी नहीं है याद करना। ठीक है। हाँ, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास करने और प्रजनन करने में समर्थ है, क्या होगा, माइकोप्लाज्मा ना। अच्छा, मशरूम जो है, मशरूम वो एक तरह से क्या है, कवक है। मशरूम एक तरह से क्या है, कवक है। अच्छा, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या द्वितीयक, द्वितीयक होते हैं, क्या होते हैं। और सीधे हम साग सब्जी खाते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। ये बताइए कि यदि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD की मात्रा बढ़ जाए तो इसका क्या मतलब है, जल का प्रदूषण बढ़ गया ना। इसके बाद बताइए, वैश्विक विरासत वन के नाम से किसको जाना जाता है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, चार्ल्स डार्विन की। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, चार्ल्स डार्विन की। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल ना, द्विकुंडलित संरचना किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक में ना। अच्छा, जीन शब्द जो है इसको किसने बनाया, वही मेंडल, जो आनुवांशिकता का जनक भी माने जाते हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है उसको लाल रंग कैसा दिखता है, हरा दिखता है ना, लाल रंग हरा दिखता है।
एकमात्र पक्षी जो पीछे की तरफ उड़ता है, गुंजन पक्षी ना। प्रति स्कंदक पदार्थ रक्त में कौन है, अभी बताए हैं। स्कंदक बना हुआ जमाने वाला, तो विटामिन के बोलिए वो स्कंदक हो गया। अब प्रति स्कंदक यानी जो जमने का विरोध करता है वह है हिपेरिन। क्या है ना, प्रति स्कंदक पदार्थ कौन है, हिपेरिन। ठीक है। अच्छा, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, शैवाल का अध्ययन होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है कोशिका में, राइबोसोम। कौन करता है, राइबोसोम। ठीक है। आत्महत्या का थैली, लाइसोसोम न। कोशिका का ऊर्जागिरी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का रसोई घर, लवक। कौन, लवक। लाइकेन किसके किसके बीच का सहजीवी संबंध है, कवक और शैवाल के बीच का क्या है, सहजीवी संबंध है लाइकेन। पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण उपचय की प्रक्रिया है या अपचय की प्रक्रिया है, उपचय का। उपचय में जिसमें निर्माण होता है वह उपचय है, और जिसमें खंडन होता है वह क्या है, अपचय है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए आलू जो है वह क्या है, एक रूपांतरित तना है। कैसा तना है, रूपांतरित तना है। बांस जो है उसको आप किस वर्ग के अंतर्गत रखें, बांस को घास के अंतर्गत रखा जाता है ना। ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण की दृष्टि से मैत्रीपूर्ण होते हैं उस पर कौन सा मार्क दिया जाता है, इको मार्क ना। पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल पदार्थ पर इको मार्क दिया जाता है। हॉल मार्क दिया जाता है सोने के आभूषण पर। एग मार्क दिया जाता है कृषि उत्पादों पर। एग मार्क दिया जाता है कृषि उत्पादों पर। तो चलिए, इस बुक से बायोलॉजी के ये महत्वपूर्ण प्रश्न में स्वास्थ्य और रोग वाला जो वीडियो लेक्चर है ना, उसको भी हम शेयर कर देंगे, और वो दोनों को आज बढ़िया से क्या कीजिएगा, सुन लीजिएगा। ठीक है, उनको ऑफ कर दीजिए।